वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग कवर अप कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो हमारा पूरा सीरीज है जिसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे इंडियन हिस्ट्री के, चाहे वो एंशियंट हो गई, मिडिवल हो गई या फिर मॉडर्न हो गई। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है इस सीरीज़ को फॉलो करना तो आज और अभी करिए। और मैं आपको एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो समीक्षा अधिकारी का अभी ग्रुप चल रहा है लेटेस्ट, उसमें आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए। रीज़न बीइंग कि ये सारे पीडीएफ आपके पास होंगे, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाएंगे चीज़ों को और वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हर एक बात को समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अभी लाइफ में अगर आप सोचोगे ना तो लाइफ में दो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक है समय, दूसरा है पैसा। बट किसको किस टाइम पर इन्वेस्ट करना है ये अगर आपने सीख लिया तो उसके बाद कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे अगर अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर है, 2 महीने 2.5 महीने बमुश्किल हैं, इस टाइम पर अगर आप पैसा बचाएंगे और गूगल सर्च करेंगे, इधर उधर की बुक्स पढ़ेंगे, अननेसेसरी बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने पास रख लेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि आपने अपना पैसा बचा लिया। और यहाँ पर अब जो है समीक्षा अधिकारी का पेपर आप इजीली निकाल सकते हो कि आपने इतने सारे सोर्सेज रखे हुए हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आप बिल्कुल यहाँ पर गलती कर रहे हैं। रीज़न बीइंग कि ये टाइम जो है, इस टाइम पर मतलब पैसे के बारे में कम सोचते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचना इट्स वेरी नेसेसरी। आज और अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। उससे होगा ये कि आपको कहीं भी कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, एक ही जगह सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं पीडीएफ को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। इतना भर करने से आप 100% सफलता अर्जित करोगे। प्रीवियस जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वो किसी से छुपा नहीं है और मुझे लगता है आप सबको भी अच्छे से पता होगा। बहरहाल अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने को पूरा अपना वीडियो सीरीज़ को। अब देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली ये किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। अब आंसर क्या आएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट सेक्शन में बताना, वो प्रीवियस वीडियोस है उसमें मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, किसने इसका जो प्रस्ताव था उसको पेश किया था और किसने इसका समर्थन किया था। ये 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक प्रीवियस वीडियोस देखे तो उनको देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पता है सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अरुणा आसफ अली की हम बात कर रहे थे तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, वहाँ पर जो झंडा फहराया था वो उन्होंने ही फैलाया था, ठीक है, अरुणा आसफ अली ने। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में। इसके अलावा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सारे वो नेता थे जो मतलब जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता थे जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो पूरी भूमिका इन्होंने अदा करी थी और भूमिगत रहकर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें सक्रिय इन्होंने अपना जो भूमिका थी उसको अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। अब भाई अभी हमने इसके बारे में बात करी है, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नीचे कुछ स्थान। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।
स्थानों की सूची दी गई है और उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन के समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा, कई सारे जो रूलिंग पार्टी के लीडर्स हैं उनका ये कहना था कि भाई अब जो है हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली 2014 में मिली है। मतलब जो हमारा पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का हमारा पूरा स्ट्रगल रहा स्वतंत्रता संग्राम का, वो सब कुछ उनकी नज़रों में निरर्थक है, किसी ने कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर लोगों ने अपनी जान ऐसे ही दे दी। ठीक है, सो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप मतलब इंडियन हिस्ट्री को देखना स्टार्ट करोगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसको, तो कई ऐसे मोमेंट आएंगे, मुझे लगता है आपकी आंखें कि जब आप देखोगे ना कि लोगों ने कितना सहा, कितना कुछ टस से मस नहीं हुआ। और आज के लोग जो ये बोलते हैं कि आज़ादी के लिए मतलब जो आज़ादी मिली वो आज़ादी थी नहीं, अब 2014 में, सो तो क्या ही कहा जाए। आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो उसको 2 मिनट अपना खर्च करके थोड़ा सा इतिहास पढ़ा देना ज़रूरी है। ठीक है, चलो यहाँ पर बात हो रही है कि कौन कौन से ऐसी जगह थी जहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो इसमें एक था आपका बलिया, दूसरा था आपका सतारा। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम जब बात कर रहे हैं तो उसकी कुछ विशेषताएं थी। देश में कई ऐसे स्थान थे जहाँ पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थान थे। बलिया, जहाँ पर अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में तामलुक, मिदनापुर, बंगाल। यहाँ पर दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक यहाँ की जो जातीय सरकार थी उसने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए भी जो कार्यक्रम थे उनको शुरू किया था। इसके अलावा सतारा, जो कि महाराष्ट्र का जगह है, वहाँ पर अगस्त 1943 से लेकर और मई 1946 तक समानांतर सरकार चली, जो कि यह जो थी वो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकारों में से एक थी। ठीक है, सबसे लंबे समय तक ये सरकार चली थी। और यहाँ पर जो प्रति सरकार थी उसके नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। प्रमुख नेता की बात करें इसके तो वो थे आपके YV चौहान और नाना पाटिल। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकारें चली थी। चलिए मूव ऑन करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आंसर यहाँ पर हमारा पहला और दूसरा आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जो जातीय सरकार है इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 1939, 40, 41 या फिर 42। तो सही आंसर क्या आएगा? 1942। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। अब ये इलाहाबाद है, लखनऊ है, बलिया या फिर फैज़ाबाद। तो आंसर क्या आएगा? अभी हम देख चुके हैं ऑलरेडी, बलिया। मूव ऑन करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और एक यहाँ पर उसका रीज़न दिया हुआ है और पूछा गया है कि कोड में कौन सा सही होगा। सो भारत छोड़ो आंदोलन ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा है, ये स्टेटमेंट था। और रीज़न की बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों ही जो अपने आप में कथन है सही है और ये जो कारण है ये एकदम सही तरीके से एलेबोरेट कर रहा है किसको, जो स्टेटमेंट है या फिर जो असर्शन है उसको। सो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ठीक है, और अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। मतलब लोग एकदम भर चुके थे कि अब तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है वो किस नगर में हुआ, कटक में, कोलकाता में, मिदनापुर में या फिर मुर्शिदाबाद में। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कटक जो है वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक में। एग्जैक्टली अगर पूछे कि डेट ऑफ बर्थ क्या थी, कब इनका जन्म हुआ, तो 23 जनवरी 1897। ये कमेंट सेक्शन में बताना कि 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में आज की डेट में मनाया जाता है। 1919 में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट की उपाधि हासिल करी और 1920 में ये ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1938
और 1939। ये 2 ऐसे कांग्रेस के सेशन थे जब जिसमें ये प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। एक हरिपुरा सेशन में, उसके बाद त्रिपुरी में। अब यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। बट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने से पहले इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था 1939 में। ये इनको चुना गया था बट इन्होंने फाइनली रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इनके बारे में याद रखनी है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सुभाष चंद्र बोस इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो थी वो कब की थी, कौन से ईयर में, 1936, 37, 38 या फिर 39। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका 1939 यानी कि 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज का विचार ये सुझाया किसने था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने आज़ाद हिंद फौज का विचार सुझाया था? ये मोहन सिंह थे, ये निरंजन सिंह गिल थे, ये शहनवाज थे या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि मोहन सिंह। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी इसकी स्थापना की बात हो रही है 1940 में, 41 में, 42 में या फिर 43 में। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1942। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका गठन मार्च अप्रैल के बीच में 1942 में किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन इसके गठन की जो औपचारिक घोषणा हुई वो सितंबर 1942 में हुई थी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है इसके बारे में जो याद रखिएगा। और इसी के साथ जो है आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना और इन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को कंप्लीट देखना। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज़ परफॉर्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।